हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोंग टोंग जिसे कि चोट लग गई थी तो उसके पापा इसे दवाई लगाते हैं। टोंग टोंग इसे कहता है कि आप कितनी बुरी तरह से दवाई लगा रही हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी तरह से दवाई लगाती है, आप तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं कि अच्छा, जब लड़ाई कर रहे थे जब तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था ना। एंड इसे समझाता है कि इसे अपने हाथ पैरों से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, तब लड़ाई करनी चाहिए। स्कूल में आके इसे पता चलता है कि इसका बेटा तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये ली के असिस्टेंट को फ़ोन लगाती है एंड असिस्टेंट इसे ली का नंबर देता है। एंड ली इसे बताता है कि तुम्हारे बेटे के साथ मैं पार्क में हूँ। अपने बेटे को उसके पापा के साथ खेलता देख एक बार को तो ये खुश होती है बट फिर सैड हो जाती है। एंड ली टोंग टोंग से कहता है कि अपनी मॉम से वो क्वेश्चन पूछो जो तुम मुझसे पूछ रहे थे। टोंग टोंग वुतोंग से पूछता है कि मम्मी क्या ये मेरे पापा हैं। इस पे इसे कोई भी जवाब नहीं देती। बार बार पूछने के बाद ली वुतोंग को कहता है कि कम से कम अपने बेटे के सामने तो ऑनेस्टली से जवाब दे दो। तो इसे बता देती है कि हाँ ये तुम्हारे पापा हैं। इसे लेके यहाँ से चली जाती है। घर जाने में भी अपनी मम्मी से यही बोल रहा होता है कि पापा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, हम तीनों एक साथ क्यों नहीं रहते दूसरी फैमिलीज़ की तरह। जिसकी बातों का कोई भी जवाब इसके पास नहीं था। ये काफ़ी सारे वकील के पास जाती है लेकिन सभी इसका केस लेने से मना कर देते हैं कि हमें ली से पंगा नहीं लेना है। लेकिन तभी इसके पास अपने आप ही एक काफ़ी अच्छे वकील का फ़ोन आता है। मैंडी ने भी वुतोंग को इसी वकील के बारे में सजेस्ट किया था जिसका नाम है शांग जून। ये इसे बताता है कि ये केस जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिस पे इसे गुस्सा आ जाता है कि हाँ मुश्किल है तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं सबसे यही जवाब सुन सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो इसे बताता है कि अगर हम कुछ टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करें तो ही हम इसे जीत सकते हैं। ये इनसे टेक्निक्स के बारे में पूछना चाहती थी तो ये बताता है कि इस ड्रेस को पहनो एंड मेरी पार्टी में मेरे साथ चलो, मैं वहाँ पे तुम्हें बताऊँगा। एंड यहाँ पे आके अपनी पार्टी में मगन हो जाता है। वो तोंग अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि उसे एक वकील तो मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड पता नहीं वो इसके पास अपने आप कैसे आ गया। एंड तभी ये देखती है कि ये मैंडी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है जो कि ली की गर्लफ्रेंड है। एंड ये वकील ली के खिलाफ काम करना चाहता है। ये बात इसे समझ में नहीं आती। काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है जिस पे इसे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे टेक्निक्स बताने के लिए बुलाया था। तो इसे बताता है कि टेक्निक ये है कि तुम कोर्ट में सभी को बोलो कि उस रात ली ने तुम्हारा रेप किया था। वुतोंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये इसे रोक रहा होता है एंड इसी चक्कर में ये पानी में गिर जाती है। शांग जून इसे पानी में से निकालना चाहता था बट ये काफ़ी गुस्से में इसे यहाँ पर डालकर चली जाती है। अब एक तो ये भीग चुकी थी, ऊपर से इसकी हालत ऐसी हो रही थी जिसपे इसे गली के गुंडे छेड़ने लगते हैं, जिसे कि पहले ली का असिस्टेंट देखता है एंड देन जब ली देखता है तो ये कार रोककर असिस्टेंट से कार में बैठने को बोलता है। एंड जब ये मना करती है तो इसे फोर्सली कार में बिठा ही लेते हैं। ली जब इसे घर तक छोड़ने जाता है तो इसके फ्रेंड को लगता है कि हालत इसके लिए नहीं की है एंड इसके सर हो जाती है कि बड़े आए तुम इसकी कस्टडी लेने वाले, तुम जब कहाँ पे थे जब 5 साल से वुतोंग इसे पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, वो भी इतनी ज़्यादा मेहनत से। इस सब के चक्कर में टोंग टोंग एक कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था कि इसके पापा इसे बचा लेते हैं, जिसमें कि इसके पापा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। टोंग टोंग इसे कहती है कि वुतोंग इसे कहती है कि अपनी चोट पे दवाई लगा लेना, बट इसका बेटा कहता है कि मम्मी हम ही क्यों नहीं लगाएं पापा को दवाई। एंड ये अपने पापा को दवाई लगाने के लिए घर पे ही ले जाता है। अंदर अपनी मम्मी को बोलता है इन्हें दवाई लगाने के लिए। यहाँ से जाते हुए ली वुतोंग से कहता है कि मुझे टोंग टोंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैं इसे अपने पास ही बुलाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए ऑफर वही है, तुम इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। इसका बेटा इससे पूछता है कि पापा आप कल भी आओगे ना, तो ये बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। वुतोंग ये सब सोच रही होती है कि वो उसके ऊपर रेप का आरोप कैसे लगा सकती है जब उसने अभी तो इसके बेटे की जान बचाई। भीगने की वजह से सुबह इसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है एंड तभी ये देखती है कि ली यहाँ पे आया है। इतनी ही देर में टोंग टोंग ने किचन में आग लगा दी थी एंड वुतोंग की हेल्प करने के लिए ली यहाँ पे आ जाता है। इस सब के चक्कर में इसका हाथ भी जल जाता है। टोंग टोंग बताता है कि मम्मा आपकी तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए मैं आपके लिए पोरिज बनाना चाहता था। एंड ये दवाई लगाते हुए अपने पापा को भी बोलता है कि मैंने ना आपको पहले भी देख रखा है बट पता नहीं कहाँ पे। तभी ये देखते हैं कि वुतोंग की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही है क्योंकि एक तो इतना काम करती है ऊपर से इतनी ज़्यादा टेंशन। ये इसके लिए कॉफ़ी वगैरह लेने जाता है एंड देखता है कि फ्रिज में बहुत कम खाने का सामान है, जिस पे कहता है कि तुम मेरे बेटे को इतना ज़्यादा भूखा मारती हो क्या। देन टोंग टोंग इसे दिखाता है कि देखो मम्मी ने न्यूज़पेपर में से आपकी कितनी सारी फ़ोटोज़ इकट्ठी कर रखी है, मैंने इसी में आपको देखा था। एंड बाकी फ़ोटोज़ के साथ ही
ली देखता है कि इसमें एक ब्लैंक चेक भी था जिसपे कि इसके साइन हो रहे थे। ये तो अपने बेटे को बाहर घुमाने के लिए लेके चला जाता है, लेकिन वूतोंग की मकान मालकिन यहाँ पे आ जाती है कि 2 दिन के अंदर ही मेरा घर खाली कर दो, मुझे तुम्हें अपने घर नहीं रखना है। अब बेवजह ही इसे घर से निकाला जा रहा था, जिसपे इसे लगता है कि ये सब ली ने किया है, इसलिए ये ठीक ठाक मूड में आते हुए इसका मूड ख़राब कर देती है ये बोल के कि तुम्हें मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा कर रहे हो ना, मेरी मकान मालकिन को भी तुमने ही कहा है मुझे घर से निकालने के लिए, मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया एंड मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो। ये भी यहाँ से गुस्से में चला जाता है एंड अपने असिस्टेंट को बोलता है कि चेक करे किसने इसकी मकान मालिक को बोला था इसे घर से बाहर निकालने के लिए, बिकॉज इसे शक था कि ये काम इसकी मम्मी का है। ली खुद भी एक नाजायज़ औलाद थी एंड इसके पापा ने कभी इसकी देखभाल नहीं की, ना इसकी जिम्मेदारी ली। इसी वजह से इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन के सबसे पहले अपनी पापा की ही कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड यही वजह है कि ये चाहता है कि कम से कम इसके बेटे के साथ ऐसा ना हो जो कि हमेशा इसे प्यार करे। जिस जॉब से इसे निकाल दिया गया था आज वहीं पे इसे बुलाया जाता है एंड इसे प्रमोट भी कर दिया जाता है। इसे सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, तो इसके बॉस इसे एक टास्क सौंपते हैं कि एक बिजनेसमैन ने तुम्हें खुद ही बुलाया है कि इस नए प्रोजेक्ट को तो तुम ही करोगी। यहाँ पे जाने पे इसे पता चलता है कि इस बिजनेसमैन को ये डील ली के साथ करनी थी, इसलिए इसने वूतोंग को यहाँ पे बुलाया था जिससे कि ली स्मूथली इस डील के लिए मान जाए। हालत तो इसकी ख़राब थी तो यहाँ वेट करते करते ही सो जाती है एंड ली यहाँ पे आके वेटर को बोलता है चुप होने के लिए जिससे इसकी नींद ना खुले, क्योंकि ली को भी पता था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी यहाँ पे शान जून को देखता है जो कि वूतोंग के साथ काफ़ी फ्लर्ट जैसा कर रहा था एंड ये से कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो अब ठीक नहीं होगी ना, क्योंकि हम दोनों पानी में एक साथ गिर गए थे। ये इस बारे में बात करने वाला था कि तुम्हें ली के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाने के बारे में सोचा क्या, कि तभी इसे पता चलता है कि ली भी यहीं पर ही है एंड ये सब देख के ये तो होपलेस होके यहाँ से चली जाती है, जिसपे इसका हाथ भी जल जाता है। वेटर ली के पास आता है इससे ऑर्डर पूछने के लिए, लेकिन ली इससे पूछता है कि तुम्हारे पास जलने पे लगाने वाली दवाई है क्या। नाउ ली की एंड शानजून की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, जो कि जिनके बीच में काफ़ी पहले से ही दुश्मनी चलती आ रही है एंड इसीलिए इसने वूतोंग का केस लिया इसके खिलाफ लड़ने के लिए। शानजून वूतोंग से पूछता है कि तुम ये केस जीतना तो चाहती हो ना, क्योंकि अभी मैंने देखा कि तुम जिस तरीके से ली को देखती हो तो शायद तुम्हारे अंदर उसके लिए अब भी प्यार है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पे कहते हैं कि अच्छा तो जब तुम्हारे पास ये बच्चा 4 सालों से है तो तुमने एक बार भी उसके ऊपर केस वगैरह करने की कोशिश क्यों नहीं की, एंड अब एकदम से कैसे, क्या तुम खुद ही चाहती थी कि तुम्हारे पैसे वगैरह मिले। वो तो इसे बोल देती है कि मुझे बस ये केस जीतना है, तुम कुछ भी समझ लो कि इन पैसों के लिए कर रही हो या कुछ भी। ये सब ली भी सुन लेता है जो इसके लिए दवाई लेके आया था, बट अभी ये इसे फेंक के चला जाता है। शानजून इसे कहता है कि मैं इस केस को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर दूंगा, हम जीतेंगे भी, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो जज की एंड सबकी सिंपैथी गेन करनी होगी कि तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है। असिस्टेंट इसे बताता है कि उसे घर से निकालने के लिए आपकी मॉम ने उसकी मकान मालिक को ऑर्डर दिए थे एंड ली इससे पता करवाता है कि शानजून एंड वूतोंग पहले से एक दूसरे को जानते हैं या फिर सिर्फ केस के मामले में ही मिले हैं एक दूसरे से। शानजून इसे बता रहा होता है कि देखो शादी के बारे में तो ली का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, क्योंकि वो मैंडी के साथ भी शादी नहीं करेगा। एंड दूसरी तरफ ये अपने बच्चे के स्कूल में पहुंच के एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के पैसे यहाँ पे डोनेट कर देता है एंड कहता है कि लाइब्रेरी का नाम टोंग टोंग रखना। ये अपने बच्चे के साथ खेल ही रहा होता है कि इसके पास मैंडी का फ़ोन आता है। टोंग टोंग असिस्टेंट से बोल रहा होता है कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, तो असिस्टेंट बताता है कि उनकी एंड तुम्हारी मॉम की हमेशा लड़ाई होती है ना। एंड ये से पूछता है कि फिर मैं कैसे हो गया था, एंड ये बता रहा होता है कि तुम्हारे पापा ने ना काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी एंड देन वो तुम्हारी मॉम के पास आए। का सारा ध्यान इधर ही होता है एंड मैंडी से बोल रही होती है कि आज ना मुझे ज़रूरी काम है, तो क्या मैं तुम्हारे पास ना आऊँ। एंड इसे बोल देता है कि हाँ ठीक है मत आना, जिस पे से काफ़ी बुरा लगता है कि एक बार भी इसने मुझे टोका नहीं, इसका ध्यान कहाँ था। एंड ये अपनी असिस्टेंट की खबर देता है कि क्या बता रहे थे तुम उसे। शानजून से समझा रहा होता है कि तुम रो धो कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें सबकी सिंपैथी गेन करनी है, क्योंकि ये आज कोर्ट के लिए जा रहे थे। एंड यहाँ पे ली भी इससे मिलके कहता है कि कुछ सालों पहले तुम्हारे पापा ने जब हमारे साथ बिजनेस पार्टनरशिप्स करी थी तब तो मैंने तुम्हारे पापा को उनके बिजनेस को ख़त्म कर दिया, तो क्या आप तुम अपनी वजह से अपना लो फर्म भी बर्बाद करना चाहते हो। सुनवाई के टाइम पे यहाँ पे मैंडी भी पहुँच जाती है, जहाँ पे सारी मीडिया तो इसी के पीछे लग जाती है। एंड ली इससे गुस्सा हो जाता है, जो इसे कहता है कि तुम वहाँ पे आके क्या जताना चाहती थी कि तुम्हारी काफ़ी आगे तक पहुँच है एंड मेरी नहीं है।
ये इसे कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसे वार्न करता है कि पता है तुम अब तक मेरे साथ क्यों हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। लेकिन अगर कभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम थोड़ी भी डम होती जा रही हो तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। जहाँ एक तरफ शानजून ने इसे समझाया था तो दूसरी तरफ ली का वकील इसे समझाता है कि देखो वूतोंग का पलड़ा भारी है। एंड उसके वकील को देख के तो लग ही रहा था जैसे वो जीत ही जाएंगे। साथ में जज भी लेडी है जो कि शायद उसे ही जिता दे, इसलिए आपको इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ही होगा, जो कि यह करना नहीं चाहता था। जहाँ कोर्ट में वूतोंग सभी को बताती है कि डिलीवरी के बाद जहाँ इसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी, ये मॉल न्यूट्रिशन का शिकार थी, इसके बाद भी इसने अपने बच्चे का इतना ज़्यादा ख्याल रखा, उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत से काम करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया, तो वो उस बच्चे को अब किसी और को कैसे दे दे। शानचून इससे पूछता है कि क्या उस रात के बाद मिस्टर ली ने आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेने को कभी बोला था। तो ये इसे सबको बताती है कि नहीं, इन्होंने मुझे कहा था कि उस रात के बारे में भूल जाओ। नाउ शानजून कहता है कि फिर अब हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि ये अपने बेटे की जिम्मेदारी लेने का एबल है। लेकिन ली सभी को बताता है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है। एंड जब मुझे पता लगा तो मैंने एकदम इसकी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया, क्योंकि जैसा मेरे पापा ने मेरे साथ किया है मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हो। अब तक तो सब कुछ इक्वली चल रहा था, लेकिन अब ली का वकील सभी को वीडियोस दिखाता है कि देखो ये लड़की अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लायक ही नहीं है, कैसे अपने बच्चे को आग के हवाले कर रखा है। एंड देखो इतनी रात को ये शराब पी के ऐसी ड्रेस में रास्ते में घूम रही है जिसे अपने बच्चे का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। इससे सारा पासा पलट जाता है, ये सबको बताती है कि नहीं मैंने कोई ड्रिंक वगैरह नहीं कर रखी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा।